नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। अब वो सवाल है कि क्या कहता है 5 राज्यों का एग्जिट पोल। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज 5 राज्यों का एग्जिट पोल हमारे सामने आ गया है। 5 राज्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तकरीबन 5 राज्य में जो ट्रेंड है एग्जिट पोल का वो साफ साफ है। पहला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स है, मैं आपको 4 राज्यों का पोल ऑफ पोल्स बताऊंगा, एवरेज ऑफ ऑल एग्जिट पोल्स। पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 127 सीटें, कांग्रेस को 100 सीटें और अन्य के खाते में 3, यानी मध्य प्रदेश में है 230 विधानसभा सीट और सरकार बनाने के लिए चाहिए 116। भाजपा को मिल रहा है 127, यानी भाजपा एग्जिट पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सत्ता में फिर से वापस आ रही है। यानी 2003 से जो सत्ता का कार्यकाल शुरू हुआ, बीच में सिर्फ 15 महीने 2018 से लेकर 20 तक कांग्रेस की सरकार रही और फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दूसरा, राजस्थान। राजस्थान में 200 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, यानी 199 सीटों का एग्जिट पोल कहता है कि भाजपा को 106 सीट, कांग्रेस को 80 और अन्य के खाते में 13, यानी सत्ता में आने के लिए चाहिए 100 सीट और भाजपा को एग्जिट पोल के हिसाब से 106 सीटें मिल रही हैं। यानी राजस्थान में 5 वर्ष के बाद भाजपा सत्ता में वापस आ रही है। अशोक गहलोत दोबारा सत्ता में नहीं आ सके। जो राजस्थान का 1993 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड कंटिन्यू कर रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। तीसरा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, सत्ता में आने के लिए 46 सीटें चाहिए। पोल ऑफ पोल्स कहता है कि कांग्रेस को 90 में से 50 सीट मिल रहा है, भाजपा को 38 और अन्य के खाते में 2, यानी भूपेश बघेल दोबारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता को रिटेन किया है। भाजपा हारी है, लेकिन पिछले चुनाव से काफी उन्होंने अपना पोजीशन बेहतर कर लिया है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में भाजपा को सिर्फ 15 सीटें मिली थी, जबकि एग्जिट पोल दिखा रहा है 38 सीट, यानी भारी इजाफा है। और यह अपने आप में बीजेपी को खुश होने के लिए, भले सत्ता ना मिली हो, लेकिन अंकों में बदलाव जरूर एक शुभ संकेत देगा। चौथा, तेलंगाना। तेलंगाना में सत्ता पलटी है जैसे राजस्थान में। एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को 119 सीट है, जिसमें 60 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस को एग्जिट पोल के हिसाब से 63 सीटें मिल रही हैं। बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी को 44, बीजेपी को 5, एआईएमआईएम को 5 और अन्य के खाते में 2, यानी पिछले चुनाव से बिल्कुल उल्टा। अब हम आपको बताएंगे कि पिछले चुनाव से क्या अंतर आया 4 राज्य में।
और तेलंगाना का भी मैं आपको बताऊंगा। तेलंगाना का भी एक, यदि मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया देना चाहूं तो वो ये है कि जोरामथांगा की पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से, जो MNF मिजो नेशनल फ्रंट की पार्टी है, जिसके नेता जोरामथांगा हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी पीछे चल रही है। यानी एक नई पार्टी है ZPM, जो पिछला चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन पिछले चुनाव 2018 में उनको बहुत सफलता नहीं मिली, जो अब की बार एग्जिट पोल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि MNF चुनाव हारने जा रही है और सरकार बनाएगी ZPM। और कांग्रेस थर्ड पोजीशन की पार्टी मिजोरम में बन गई है। एक जमाने में कांग्रेस लगातार कई वर्षों तक सत्ता में हुआ करती थी और भाजपा को एक दो सीटें वहां पर मिलती दिखाई दे रही है। यह है मिजोरम का लेखा जोखा। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश। थोड़ा डिटेल्स में हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में एक बात जानना जरूरी है कि भाजपा का आज से नहीं, जमाने से वहां पर गढ़ रहा है। आप सकलेचा जी के जमाने में देखेंगे, चाहे उससे भी पहले इमरजेंसी के दौर में या उसके बाद के दौर में, भाजपा का जैसे गुजरात है, गुजरात एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है कि 1995 के बाद आज तक वहां पे दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनी। थोड़े समय के लिए शंकर सिंह बघेला बगावत करके सरकार बनी, लेकिन वो सरकार चली नहीं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश वर्षों से भाजपा और संघ के लिए एक बहुत ही मजबूत मैदान रहा है। जैसे आप देखेंगे, जब से भाजपा मध्य प्रदेश अलग हुआ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आप देखिए 2003 से हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि 2003, उससे पहले 10 वर्ष दिग्विजय सिंह अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 2003 में उनकी हार होती है। अब भाजपा थंपिंग मेजोरिटी, यानी 230 में से 173 सीटें मिली थी 2003 के विधानसभा चुनाव में। और सीएम फेस कौन थी? उमा भारती, फार ब्रांड बीजेपी नेता। लेकिन वो मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन एक केस कर्नाटक में इस तरह का था आया उनके खिलाफ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बाबूलाल गौर बनते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं रह पाते। उसके बाद चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं 2005 में और लगातार 2005 से लेकर 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं। यानी भाजपा 2003 का भी चुनाव जीतती है, 8 का भी जीतती है, 13 का भी जीतती है और 18 में थोड़े से के लिए मिस कर जाती है। और फिर अभी से जो एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है कि भाजपा फिर से चुनाव जीत रही है और शिवराज सिंह चौहान लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर वहां के बन गए हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश भाजपा का या संघ का बरसों से गढ़ रहा है। यही कारण है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी काम नहीं करता। जैसे मैंने एक एपिसोड में कहा था कि 2018 में लोगों ने कहा कि भाजपा के खिलाफ मैंडेट है, तो भाजपा को 109 सीटें नहीं मिलती और कांग्रेस को 114 नहीं मिलता। यदि एंटी इनकम्बेंसी था तो कांग्रेस को 150 सीट मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं है। और आज जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो यही दिखाता है कि भाजपा फिर से इतने वर्षों के शासन के बाद भी सत्ता बरकरार रह रही है। यह है मध्य प्रदेश की कहानी, जहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से हेडलाइन यह है कि भाजपा फिर से सत्ता में आ रही है और चांस यही है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी लीडर हैं और जिस तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स का मैदान तैयार किया जा रहा है कि उनके रिजर्वेशन को लेके, चाहे उनके सेंसस को लेके, जैसे बिहार में हुआ है, अन्य राज्यों में हो, कांग्रेस डिमांड कर रही है। ऐसे में हमें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। नंबर 2, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में
भूपेश बघेल फिर से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले बार से उनका परफॉर्मेंस नीचे आया है। पिछले चुनाव में यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी संख्या 68 थी 2018 के चुनाव में, विधानसभा में, और अब की बार एग्जिट पोल का डेटा कहता है 50, यानी 18 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ठीक उल्टा भाजपा को 2018 में मिला था 15 सीटें 90 में से, और एग्जिट पोल दिखा रहा है 38, यानी बढ़ोतरी हुआ 15-8 23 सीटों का, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्विंग है, जिसे हम सेफोलॉजिकल भाषा में कहते हैं, जिसे हम वोट शेयर के मामले में कहते हैं कि इतना बड़ा स्विंग काफी कुछ दिखाता है। लेकिन हेडलाइन यह है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता को रिटेन कर रही है। राजस्थान जैसा हम बार बार कहते आए हैं कि वहां पर एक प्रेसिडेंट है और एग्जिट पोल उसी प्रेसिडेंट को कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट नेता और पार्टी भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में 90 में भी चुनाव जीती राजस्थान में, और 93 में भी चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, और भैरव सिंह मुख्यमंत्री बने लगातार 2 बार। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, और एग्जिट पोल वही दिखा रहा है कि 106 सीट भाजपा को और कांग्रेस को 80 सीट और अन्य के खाते में 13। यदि यही नंबर रहता है तो साफ साफ हेडलाइन यह है कि प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर रहा है और भाजपा राजस्थान में सत्ता में वापस आ रही है। सवाल यह है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। हालांकि यह लागू होता है मध्य प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी, कि वो नेता तय किया जाएगा, एमएलए तय करेंगे कि उनके नेता सदन में कौन होंगे, और जो सदन में नेता होंगे पार्टी के वही मुख्यमंत्री होंगे। चौथा, तेलंगाना में ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि यही रिजल्ट होता है जैसा कि कहा जा रहा है, एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि 63 सीट कांग्रेस को चाहिए 60, और बीआरएस उस समय टीआरएस था 2018 में, ऐसा क्या था कि 88 सीटें मिली, जबकि उस समय से पहले चुनाव करा लिया था उन्होंने। अंदेशा यह था कि लोकसभा के साथ जाने में कहीं दिक्कत ना हो, मोदी फैक्टर, और उसका परिणाम इतना आया कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि 119 में से टीआरएस को या बीआरएस को 88 सीटें मिली, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, यानी 119 में से सिर्फ 19 सीटें मिली थी। लेकिन आज 5 वर्ष के बाद स्थिति बिल्कुल उलट रहा है, संख्या नहीं उलट रही है, क्योंकि कांग्रेस को एग्जिट पोल दे रहा है 63, यानी 3 ज्यादा, बीआरएस को 44, भाजपा को 5 और एमआईएम को 5। तो अब भाजपा के लिए देखिए क्या इंप्लीकेशन है कि भाजपा को पिछले चुनाव में 2018 में सिर्फ 1 सीटें मिली थी। यदि उनका वोट शेयर देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि अब देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिलता है भाजपा को, और वोटों का फीसदी था 7.1, यानी 7%, और वो 2019 में बढ़ के हो जाता है 19.7, यानी सीधे सीधे 12-13% का इजाफा। वो मैं बाद में बात करूंगा। और उसके बाद अब की बार भाजपा को 5 सीटें मिल रही है। ओवैसी साहब के लिए यदि यही नंबर है तो चिंता की बात है कि तकरीबन उन्हें 7-8 सीट मिलता रहा है असेंबली में, लेकिन अब की बार उन्हें 5 सीट होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है उन्होंने भी भारी नुकसान किया है अपना जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम वोट में। अब सवाल यह उठता है
कि बीआरएस के लिए दिक्कत कहां हुई होगी यदि यही नंबर है तो। एक हमारे में कहावत है कि सुर मुरमुर दोनों साथ नहीं चलता, तुम भी हां हम भी हां, नहीं चलेगा, एक ना एक पोजीशन लेना पड़ेगा। केसीआर और उनकी पार्टी एक तरफ हिंदू अपीजमेंट और दूसरी तरफ मुस्लिम अपीजमेंट करते रह गए। वो परिणाम यह हुआ कि हिंदू अपीजमेंट के चक्कर में जो मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने उन्हें बहुत कम वोट दिया, जबकि ओवैसी साहब अलायंस नहीं था, उनके 9 सीटों पर कैंडिडेट थे और बीआरएस ने 119 पर खड़े कर रखे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अनऑफिशियल अलायंस इनका रहा है एमआईएम के साथ, लेकिन उसके बाद भी नुकसान एमआईएम को भी हो रहा है और बीआरएस को भी हो रहा है। स्वाभाविक है कि यदि इनको नुकसान हो रहा है तो किसी को फायदा होगा। किसको फायदा होगा सोचिए आप जरा, क्योंकि बीजेपी वहां पे दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है। दूसरे नंबर की पार्टी कौन है? कांग्रेस। और उसका फायदा कांग्रेस को होता है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो सारे के सारे ओवैसी साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी मोटा मोटा छोड़ के शिफ्ट कर जाता है कांग्रेस की तरफ। और ये वही है जो केरला में आप देखते हैं। केरल में भारत में सबसे ज्यादा यदि आरएसएस का संघ कार्यालय है तो केरल में है, लेकिन एक सीट जीतती है असेंबली में, लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाती है। कारण क्या है? वोटर हैं, सपोर्टर हैं भाजपा के, लेकिन उन्हें यह डर रहता है कि यदि भाजपा को वोट देंगे तो जीतेगी तो है ही नहीं, उस चक्कर में कांग्रेस जीत जाएगी। और केरल में है क्या, जो हिंदू है वोटर, वो जो प्रो बीजेपी है वो सारे के सारे लेफ्ट को दे देते हैं। परिणाम क्या होता है? सपोर्टर है, नेता नहीं चुना जाता। वही चीज तेलंगाना में है। और भाजपा के लिए एक मिस्टेक हमें ऐसा लग रहा है कि बंदी संजय कुमार को हटाना जुलाई के महीने में, बिल्कुल चुनाव से थोड़े महीने पहले, यह ठीक निर्णय नहीं था। कारण जो भी रहा हो, क्योंकि जिस अंदाज में, जिस लहजे में बांदी संजय कुमार ओबीसी लीडर हैं और ओबीसी पॉलिटिक्स आजकल चल रहा है, और यदि ओबीसी समाज को यह लगता, हालांकि उन्होंने किया, भाजपा ने, आपको याद होगा कल परसों प्रधानमंत्री ने भी बोला, गृह मंत्री ने भी बोला कि ओबीसी समाज से होगा मुख्यमंत्री, तो फिर आपने उसको बदला क्यों? और वो बांदी संजय कुमार तकरीबन 70 विधानसभा क्षेत्र में वो अपना यात्रा निकाल चुके थे। लग रहा था कि भाजपा बीआरएस के सामने सामने होगी, लेकिन उन्हें बदल दिया गया, जी किशन रेड्डी को बनाया गया। अब सवाल है कि जी किशन रेड्डी को, ऐसा नहीं कि बड़े नेता ने, वो भी हैं, लेकिन जिस अंदाज में बांदी संजय कुमार तेलंगाना में राजनीति शुरू किया था उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, भाजपा को फायदा होता। लेकिन हो सकता है वो एक कारण रहा हो। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, नंबर 1 वोट शिफ्ट हुआ, नंबर 2 रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी का बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी है। रेवंत रेड्डी का संघ से भी संबंध रहा है बहुत समय पहले। टीडीपी में वो रहे काफी समय तक, तेलुगु देशम पार्टी में, उसके बाद कांग्रेस में आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो रेड्डी समाज है, जो 10% आबादी है, वोटर है तेलंगाना में, उसे साफ साफ लग रहा था या लग रहा है कि यदि कांग्रेस जीतेगी तो रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जैसा हम अक्सर कहते आए हैं कि संख्या भले ओबीसी का ज्यादा है, चंद्रशेखर राव की पार्टी बेलेमा का 2-3% है, रेड्डी 10% है, लेकिन रेड्डी समाज, रेड्डी कम्युनिटी इतना पावरफुल है आंध्रा और तेलंगाना में, जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कहीं भी जाएंगे। और यही कारण है कि भाजपा ने भी जी किशन रेड्डी को पार्टी अध्यक्ष बनाया और
संजय कुमार जो थे वो भी फ्रंट में बने रहे। लेकिन ये आंकड़े देख के कहते हैं, मुझे लग रहा है एग्जिट पोल का, कि ऐसा वहां पर बीजेपी का काम फॉर्मूला नहीं करता दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि यदि यही फिगर है तो एक खास सवाल आता है कि इसका मीनिंग क्या है। टेक अवे जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसका मतलब यही है भाजपा के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एमपी में सत्ता को रिटेन किया, राजस्थान में खोई हुई सत्ता को वापस लाया और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में अपनी स्थिति को बेहतर किया। और इसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिल सकता है। दूसरा, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ रिटेन करती है, बड़ी बात है। तेलंगाना में सरकार में आती है, क्योंकि जब तेलंगाना और आंध्रा का बंटवारा का बात चल रहा था, कांग्रेस का फजीहत हो गया था। दोनों राज्य से कांग्रेस का सफाया हो गया, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी। तो एक तरह से समझिए, यदि वो सत्ता में आती है तो उनका एक बहुत बड़ा रिवाइवल होने जा रहा है। और रेड्डी फैक्टर खास करके तेलंगाना के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कांग्रेस को फायदा पहुंचाया है। प्लस जो उनका बैकग्राउंड मैंने कहा, बीआरएस के लिए वन लाइनर यह है कि आप सुरसुर मुरमुर दोनों नहीं कर सकते। आप इधर भी उधर भी दो नाव में पांव रख के नदी पार नहीं कर सकते। एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा गेन है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा गेन है, बीआरएस के लिए बहुत बड़ी हार है एग्जिट पोल के आंकड़े। और मिजोरम में जोरामथंगा की हार है। कांग्रेस तो ऐसे ही हार चुकी है, एक नए प्लेयर का सत्ता में आने का संकेत है। लेकिन यह है एग्जिट पोल का अनुमान। परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा दिसंबर 3 का। आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। और हां, मेरे YouTube चैनल न्यूज के चौधरी को आप जरूर लाइक कीजिए। आपसे मेरा साग्रह, आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।